हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर देखो, जब एसआईआर के फॉर्म भरे जा रहे थे, हालांकि अभी भी भरे जा रहे हैं क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है, उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल ये था कि एसआईआर की फॉर्म भरने पर, गलत भरने पर, ये जानकारी एसआईआर में गलत देने पर आपको हो सकती है जेल या जुर्माना, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो, उस दौरान शायद उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य आपको कभी कोई भ्रमित सूचना या झूठी जानकारी देना नहीं है। मैंने वो वीडियो बनाई भी इसलिए थी ताकि आप एसआईआर में जो गलतियां हो सकती हैं उनसे बचे। अब एसआईआर फॉर्म में कुछ गलतियां करने पर एक नया मामला सामने आया है कि यूपी के रामपुर में एक मां और उसके दो बेटों पर एसआईआर फॉर्म गलत भरने पर या गलत जानकारी देने पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब मामला क्या था? मामला ये था कि यूपी के रामपुर में एक मां और उसके जो दो बेटे थे वो विदेश में रहते थे। उन दो बेटों का एसआईआर फॉर्म आया, मां ने फॉर्म फिल किया। फिल करने के बाद जो सिग्नेचर होता है, यहाँ पर सिग्नेचर भी उन्हीं के कर दिए, जबकि वो तो देश में नहीं थे। तो जबकि गवर्नमेंट ने यहाँ आपको दिया हुआ ऑप्शन है कि यदि आप कोई आदमी यहाँ अवेलेबल नहीं है जिसका आप एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं, यदि यहाँ वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ आप जो फॉर्म जमा कर रहा है उसके सिग्नेचर कर सकते हैं और साथ में आप लिख सकते हैं कि ये सिग्नेचर उसके हैं, मान लो बेटा का है, माँ का है या किसका भी। लेकिन रामपुर वाले केस में क्या हुआ कि सिग्नेचर बेटे के ही कर दिए, जबकि बेटे यहाँ अवेलेबल नहीं थे। और इसी क्रम के चलते जब ये मामला बीएलओ के संज्ञान में आया, बीएलओ ने अपने उच्च अधिकारियों को दी और उच्च अधिकारियों ने जो है ना डीएम साहब को सूचना दी, तो डीएम साहब ने माँ जिसने फॉर्म जमा किया था और उनके दो बेटे जो विदेश में रहते थे, उन दोनों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है यूपी के रामपुर में, सिविल लाइन थाने में से। क्या हुआ है कि यहाँ जो सिग्नेचर करने थे ना, यहाँ पर सिग्नेचर उन बेटों के ही कर दिए हैं, जबकि रियल ये था कि यहाँ सिग्नेचर वो करता अगर जिसका फार्म आप भर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो फार्म भरने वाला, आप यहाँ मान लो आप फार्म भर रहे हैं अपने भाई का या अपने बेटे का, तो आप यहाँ अपने सिग्नेचर कर सकते हैं और यहाँ कोष्टक में उसका संबंध लिख सकते हैं कि जो ये आदमी फार्म भर रहा है जिसका, उसका इस फार्म वाले से जिसका ये फार्म भरा जा रहा है क्या संबंध है। लेकिन रामपुर वाले केस में क्या हुआ, माँ ने उन बेटों के सिग्नेचर खुद से कर दिए या किसी और से कराए, जैसे भी हुआ। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इसी बात पर ही क्या हुआ है कि वहाँ डीएम साहब ने, जो रामपुर के डीएम साहब ने क्या था कि एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन आप ये सोचिए, क्या इतनी सी छोटी सी बात पर एफआईआर सही है? क्या ऐसे बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा? तो क्या लगता है आपको, ज़रा कमेंट में बताइए, ये सही हुआ या फिर गलत हुआ। तो मैंने ये वीडियो जो बनाई थी इससे पहले कि एसआईआर फॉर्म भरने पर गलतियां जो आप करोगे उससे आपको जेल या जुर्माना कुछ भी हो सकता है, तो वो वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि आप फॉर्म में ये गलतियां ना करें। और देखो, इस गलती के आधार पर क्या हुआ कि एफआईआर हो गई है, हालांकि वो कोर्ट तय करेगा बाद में। तो इस चैनल पर मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो आपको बिल्कुल सच्ची और भ्रमित ना करने वाली, अर्थात कोई भी वीडियो आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो झूठी हो या भ्रमित करने वाली हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो से कुछ सीखेंगे और उन्हें आगे शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।